जिंदगी में सफलता पाने के लिए फोकस और डिसिप्लिन सबसे जरूरी गुण है। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर सफल इंसान की एक खासियत होती है। वे अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित रहते हैं और लगातार मेहनत करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे धैर्य खो देते हैं, आसानी से भटक जाते हैं या फिर जल्दी हार मान लेते हैं। हम में से कई लोग किसी नए काम की शुरुआत तो बड़े जोश और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन थोड़े समय बाद जब कठिनाइयां में आने लगती हैं, तब हमारा ध्यान भटकने लगता है। हम जल्दी निराश हो जाते हैं और फिर उस काम को छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। हम परिणाम, रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं और प्रक्रिया, प्रोसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हमें किसी भी कौशल या लक्ष्य में महारत हासिल करनी है, तो हमें परिणाम की चिंता छोड़कर पूरी तरह से प्रक्रिया में डूब जाना चाहिए। जब हम हर दिन बिना किसी हड़बड़ी के धैर्यपूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तो सफलता खुद ब खुद हमारी तरफ खींची चली आती है। लेकिन समस्या यह है कि हम जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अगर हम कोई नया कौशल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना, चित्र बनाना, कोई भाषा सीखना या फिर अपनी पढ़ाई में अच्छे अंक लाना, तो हम चाहते हैं कि हमें तुरंत ही सफलता मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए लगातार अभ्यास और अनुशासन की जरूरत होती है। जो लोग इसे समझ लेते हैं, वे जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, और जो लोग सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं, वे आधे रास्ते में ही हार मान लेते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती ध्यान भटकने की है। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अनगिनत मनोरंजन के साधनों ने हमारा ध्यान इतना भटका दिया है कि हम किसी भी काम पर ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। पढ़ाई करते समय, कोई स्किल सीखते समय या अपने करियर पर मेहनत करते समय भी हमारा दिमाग बार बार कहीं और चला जाता है। इसके अलावा अधीरता, इंपेशेंस और जल्दी परिणाम पाने की लालसा हमें असफलता की ओर ले जाती है। जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और थोड़े समय में सफलता नहीं मिलती, तो हम खुद को हताश और निराश महसूस करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें अनुशासन और निरंतरता सबसे अहम होते हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यह सिखाती है कि अगर हम अपने काम को एक साधना की तरह देखें और हर दिन सिर्फ अपने सुधार पर ध्यान दें, तो हमारा मन शांत रहेगा और हम बिना किसी तनाव के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। यह किताब बताती है कि हमारा ध्यान हमेशा प्रोसेस पर होना चाहिए, न कि रिजल्ट पर। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं, तो न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर होता है, बल्कि हम मानसिक रूप से भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल महसूस करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह करियर में सफलता हो, पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई नया कौशल सीखना हो या खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाना हो, तो आपको फोकस और अनुशासन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से काम करें और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो कोई भी चीज आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। इस किताब में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने मन को प्रशिक्षित कर सकते हैं, ताकि हम हर दिन फोकस के साथ काम कर सकें, अपनी सोच को अनुशासित बना सकें और सफलता के सफर का आनंद ले सकें। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस किताब के विचारों को अपनाइए और एक नए सफर की शुरुआत कीजिए। वह सफर जो आपको न केवल सफलता, बल्कि आंतरिक शांति और खुशी भी देगा। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रैक्टिसिंग माइंड। प्रैक्टिसिंग माइंड क्या है और यह क्यों जरूरी है? क्या आपने कभी सोचा है कि महान संगीतकार, एथलीट, लेखक या किसी भी क्षेत्र में सफल लोग इतनी कुशलता और सहजता से अपना काम कैसे करते हैं? उनकी सफलता का राज केवल उनकी प्रतिभा नहीं, बल्कि प्रैक्टिसिंग माइंड यानी निरंतर अभ्यास और धैर्यपूर्ण सोच है। प्रैक्टिसिंग माइंड का मतलब है अपने काम में पूरी तरह से डूब जाना,
बिना किसी हड़बड़ी के हर छोटे छोटे कदम पर ध्यान देना और परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रक्रिया का आनंद लेना। जब आप इस सोच को अपनाते हैं तो आपका दिमाग शांत रहता है, आपकी दक्षता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्य को अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अपने जीवन को देखें तो पाएंगे कि जब भी हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं, हम अक्सर अधीर हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि तुरंत ही परिणाम मिले। मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीख रहे हैं। पहले दिन आप उंगलियों को सही जगह पर रखने के लिए संघर्ष करते हैं। दूसरे दिन आपको तालमेल बिठाने में मुश्किल होती है और तीसरे दिन आपको लगता है कि आप यह कभी नहीं सीख पाएंगे। इसी अधीरता की वजह से ज्यादातर लोग बीच में ही हार मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी स्किल या हुनर धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ही निखरता है। जो लोग प्रैक्टिसिंग माइंड को अपनाते हैं वे प्रक्रिया का आनंद लेते हैं और बिना हड़बड़ी के हर दिन थोड़ी प्रगति करते रहते हैं। यही सोच उन्हें महान बनाती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग रिजल्ट ओरिएंटेड यानी परिणाम केंद्रित सोच रखते हैं। हम किसी भी काम को सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उसका नतीजा जल्द से जल्द हमारे सामने आए, लेकिन यह सोच हमें मानसिक रूप से थका देती है, हमें तनाव देती है और हमारी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र केवल परीक्षा के अंक लाने की चिंता करता है और पढ़ाई की प्रक्रिया का आनंद नहीं लेता, तो पढ़ाई उसके लिए एक बोझ बन जाती है। इसके विपरीत प्रोसेस ओरिएंटेड यानी प्रक्रिया केंद्रित सोच रखने वाले लोग सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि अगर वे सही तरीके से अभ्यास करते रहे तो सफलता एक निश्चित परिणाम होगी। इस सोच को अपनाने से आप कम तनाव महसूस करते हैं, आप हर दिन अपने कौशल को सुधारते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप किसी भी काम को ज्यादा आनंद के साथ करते हैं। अगर आप किसी खेल में बेहतर बनना चाहते हैं तो हर दिन अपने शॉट्स को सुधारने पर ध्यान दें, न कि इस बात पर कि आप कब चैंपियन बनेंगे। अगर आप एक नई भाषा सीख रहे हैं तो इस बात पर फोकस करें कि आज आपने कितने नए शब्द सीखे, न कि इस पर कि आप कितने समय में धारा प्रवाह बोल पाएंगे। जब आप अपनी मानसिकता को रिजल्ट से हटाकर प्रक्रिया पर केंद्रित करते हैं तो आपका सफर न केवल आसान होता है बल्कि आनंददायक भी बन जाता है। जब हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते हैं तो हर दिन हमें अधूरा महसूस होता है। हमें लगता है कि जब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम असफल हैं। लेकिन यह मानसिकता हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है और हमें हताश कर देती है। सोचिए, अगर एक बच्चा यह सोचकर चलना सीखना बंद कर दे कि वह तुरंत नहीं दौड़ सकता, तो क्या वह कभी चलना सीख पाएगा? नहीं। अगर हम प्रक्रिया पर ध्यान देना शुरू करें तो हमें दो बड़े फायदे होते हैं। एक, तनाव और हताशा कम हो जाती है। जब हम केवल इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें हर दिन थोड़ा बेहतर होना है, तो हम वर्तमान में जीना सीखते हैं और बेवजह की चिंता से बचते हैं। दो, हमारा विकास तेजी से होता है। जब हम बिना हड़बड़ी के लगातार अभ्यास करते हैं तो हमारी क्षमताएं धीरे धीरे निखरती हैं और हम अपने लक्ष्य को पहले से भी बेहतर तरीके से हासिल कर पाते हैं। प्रैक्टिसिंग माइंड अपनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपने दिमाग को धैर्य और अनुशासन के साथ प्रशिक्षित करें। इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने लक्ष्य को भूल जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम अपनी पूरी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने सफर का पूरा आनंद लें। जब हम प्रक्रिया पर ध्यान देना सीखते हैं तो न केवल हम अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल करते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी भी ज्यादा संतुलित और खुशहाल बन जाती है। तो अगली बार जब आप किसी भी कौशल को सीखने की शुरुआत करें तो खुद से यह सवाल पूछें, क्या मैं सिर्फ नतीजे के पीछे भाग रहा हूं या मैं इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने और आनंद लेने के लिए तैयार हूं? अगर आपका जवाब हां, मैं प्रक्रिया को अपनाने के लिए तैयार हूं है, तो समझ लीजिए कि आप सफलता की राह पर सही दिशा में बढ़ रहे हैं। चैप्टर 2, द आर्ट ऑफ स्टेइंग प्रेजेंट। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपका दिमाग
अक्सर कहीं और भटकने लगता है? आप किताब खोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ मिनट बाद ही आपको फोन चेक करने का मन करने लगता है। आप कोई नया कौशल सीख रहे होते हैं, लेकिन जल्द ही आपका ध्यान कहीं और चला जाता है। हम में से ज्यादातर लोग इसी समस्या से जूझते हैं। हम जो कर रहे होते हैं उसमें पूरी तरह से उपस्थित, प्रेजेंट नहीं होते। हमारा दिमाग या तो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है या अतीत की यादों में खोया रहता है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में पूरी तरह से उपस्थित रहते हैं और जिस काम में लगे हैं उसे पूरे मन से करते हैं। थॉमस एम स्टर्नर की किताब द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने हर काम में पूरी तरह से मौजूद रहें तो हमारा अनुशासन, फोकस और आत्मनिर्भरता कई गुना बढ़ सकती है। यह अध्याय हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे माइंडफुलनेस यानी सजगता हमें अधिक अनुशासित और फोकस्ड बना सकती है, और किन व्यावहारिक तरीकों से हम अपने दिमाग को प्रशिक्षित कर सकते हैं ताकि हम वर्तमान में बने रहें और अपने काम में पूरी